हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ स्टार अमित। आज अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे हिंदी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। तो आज हम सीखेंगे पार्ट 3, दुष्यंत का पुत्र भरत। किताब का नाम है महान व्यक्ति। चलो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं दुष्यंत के पुत्र ने क्या किया था, कैसे बलवान हुआ जय। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। इसके द्वारा हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे ऐसे ही। चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पार्ट 3, दुष्यंत पुत्र भरत। होनहार वीरवान के होते चीकने पतपात। क्या होते हैं? चीकने पात। इस कहावत का आशय यह है कि वीर ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास होने लगा था। ऐसे ही एक वीर प्रतापी व साहसी बालक भरत थे। कौन थे? भरत थे। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ शकुंतला के साथ आश्रम में ही गर्भ विवाह कर लिया। आश्रम में ऋषि कब के न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ न ले जा सके। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया कि जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझको भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुई अपराध को क्षमा करने के लिए आवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरे शाप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें अपने विवाह का स्मरण हो जाएगा। कब ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्हें शकुंतला के गर्भ विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुंतला के पास से राजा द्वारा दी गई अंगूठी खो गई थी। शाप के प्रभाव से राजा दुष्यंत अपने विवाह की घटना भूल चुके थे। वे शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उसकी माँ मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा। उस समय वह गर्भवती थी। उसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनते थे। उनके इन निर्भीक कार्यों से आश्रमवासी उन्हें गर्दमन कहा कर पुकारते थे। क्या करते? सर्वदमन। क्या कहकर पुकारते थे? सर्वदमन कहकर पुकारते थे। चलो आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। समय का चक्र ऐसा चला कि राजा को वह अंगूठी मिल गई जो उन्होंने शकुंतला को विवाह के प्रतीक के रूप में दी थी। अंगूठी देखते ही उनको विवाह की याद ताज़ा हो गई।
शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपना और अपनी माँ का नाम बता दिया। दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया और शकुंतला के पास गए। अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर वापस लौट आए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुआ। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त, उत्तरी और मध्य भारत में कर लिया। अश्वमेध यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती साम्राज्य की उपाधि प्राप्त की। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य से सुदृढ़ न्याय अवस्था और सामाजिक एकता सद्भावना स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पारिभाषिक शब्दावली: गर्भ विवाह, स्वेच्छा से प्रेम विवाह। अश्वमेध यज्ञ एक प्रसिद्ध वैदिक यज्ञ। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था जिसके साथ साम्राज्य की सेना रहती थी। सभी देश के राजा उस घोड़े का स्वागत करते थे। यदि कोई राजा घोड़े को पकड़ लेता तो सम्राट की सेना उससे युद्ध करती थी। विजयी घोड़ा वापस आने पर हवन, दान, भोज आदि का कार्यक्रम होता था और सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट की अवधि दी जाती थी। चक्रवर्ती यह उपाधि उस सम्राट को दी जाती थी जिसका संपूर्ण देश पर साम्राज्य हो। चलिए चैप्टर अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं ऐसा करता हूँ, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको पता ही होगा अगर चैप्टर से पढ़ा होगा। भरत किसके पुत्र थे? ये तो पता ही है ना किसके पुत्र थे। हमारे देश का नाम भरत किसके नाम पर पड़ा? हमारे देश का भारत नाम किसके नाम से पड़ा? ये भी आपको अच्छे से स्वागत होगा, कमेंट में बता दीजिए। और तीसरा, शकुंतला को दुष्यंत क्यों नहीं पहचान सके? ये भी अच्छे से पता होगा। ऋषि दुर्वासा शकुंतला से क्यों क्रोधित हो गए और शकुंतला को क्या श्राप दिया? ये भी अच्छे से पता है तुमको, ये लिए कमेंट में बता दीजिए। योग वितरण: आपके आसपास के बचपन से वीर, साहसी, तेजस्वी कौन कौन से बालक बालिकाएँ हुए हैं, सूची बनाइए। चलिए कमेंट में बना के दिखा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।